गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। एंड सुबह के बज चुके हैं 7। कायरा की डैडी जा रहा है ऑफिस, तो मुझे उनके लिए लंच वगैरह ब्रेकफास्ट बनाना है। और कायरा भी सो रही है। घर की आपको हालत दिखाऊंगी मैं कि क्या हालत हो रही है घर की। घर से आने के बाद जो सामान अनपैक्ड करता है ना, वो वाला हेडेक मेरे लिए सबसे ज़्यादा होता है कि एकदम ही मुझे आना पड़ा। इनको ऑफिस वालों ने वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। नहीं तो मैं 6 के बाद आती। तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दिखाती हूँ क्या हालत हो रखी है घर की। तो चलिए, रूम्स की, किचन की क्या हालत हो रही है मैं आपको दिखाऊंगी। कायरा भी सो रही है और ये आप मेरी किचन की कंडीशन देख सकते हो क्या हालत हो रही है किचन की। बैग जो पैक करके लेके गई थी, कपड़े ये धुले हुए हैं जो वहां से धो के आई थी। ये फ्रिज के ऊपर जो सामान रख के गई थी पहले वो सेट कर देती हूँ मैं सबसे पहले, लंच बनाने से पहले, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। तो ये मसाले वगैरह मैं बाहर रखी गई थी क्योंकि मैं फ्रिज बंद करके ही चली गई थी। लाइट्स वगैरह सब ऑफ करके गई थी। तो यहाँ पे मसाले मैंने सब इसके अंदर रख दिए, फ्रिज मैंने चला दिया। देन उसके बाद मैं बनाती हूँ कायरा की डैडी का लंच। तो आज जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, आलू मटर की सब्जी ही बनाऊंगी। इसमें मैंने डाला है ऑयल, जीरा डाल दिया है और लहसुन और प्याज डाल दिया। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। देन उसी में मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक, थोड़ा सा, बस ये ही ऐड करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। थोड़ा सा जब मेरे टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद मैं इसमें आलू और मटर ऐड कर दूँगी। आलू मटर ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद 3 सीटी के बाद इसे मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे मेरी सब्जी बन के हो जाएगी रेडी, क्योंकि मुझे कायरा के डैडी का लंच रेडी करना है। और यहाँ मैंने फ्रूट्स काट दिए उनके लिए। ये कायरा के डैडी का लंच हो चुका है पैक्ड। कायरा सो के उठ चुकी है। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाय शाई क्या होता है ये हाय शाई? घर की हालत देखो आप, बाहर बालकनी की भी देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है मिट्टी से। और पता नहीं सो के उठने के बाद किसको डांट रही है। क्या कर रहे हो बेटा? लड्डू भैया ने उठाया आज आपने? भैया सो रहे हैं। यहाँ पे लाइट चली गई तो कायरा अकेले ही पता नहीं कौन सी धुन में खेल रही है। बेटा लाइट आने वाली है, फिर लाइट चली गई, कहाँ भी आएगी लाइट। क्या कर रही हो सोना? हेलो, प्लीज 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 सोना, शूज पहन लो। नो, बट वाई? नीचे नहीं आना आपको, सर्दी लग जाएगी फिर आपको। सोना सर्दी लग जाएगी, सर्दी बेटा, सर्दी लग जाएगी। नो। A for B for, देखो इसका जिद्दी पना। हाँ? अब नीचे, जब मम्मा बोल रही थी सॉक्स पहनो, पहले सॉक्स पहनो अपनी। सॉक्स नो, सॉक्स पहन लो बेटा। शूज तभी तो मम्मा शूज तभी पहनाएंगे जब सॉक्स पहनोगे आप। लाइट जल रही है इसके अंदर। डोंट टच, नो 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 बेटा, नो। नीचे जब भी जाओगे पहले सॉक्स पहनो अपनी, सॉक्स पहनो पहले। देखो बेड से उतरना और सीख चुकी है। ये देखो कैसे उतरेगी बेड से। इसका गिरने का डर रहता है कि आगे जिस दिन गिर गई ना, आगे जाके गिर जाएगी। यहाँ पे बेड से नीचे आई है उतरने के लिए, मेरी काम में हेल्प करने के लिए। ये कौन सी हेल्प करेगी आप देख सकते हो। मतलब काम करने की पूरी कोशिश करती है। मम्मा झाओ कि मैं झाड़ू लगा दूं, मम्मा ये कर दूं, और सबसे ज्यादा काम मेरा फैलाती है। बच्चों के साथ काम करना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे जो कायरा के कपड़े रखे हैं मुझे वो सबसे पहले सेट करना है। और आप देख सकते हो सारे शूज निकाल के शू रैक से बाहर रख रही है। मतलब ये वाला काम करती है मेरा।
कुछ तो मेरा काम जल्दी से होता ही नहीं है, कुछ ये लड़की मुझे करने नहीं देती है। तो आप देख सकते हो सारे शूज स्लीपर्स सब निकाल निकाल के सब इसने बाहर रख दिए। अपने डैडी के और मेरे ही निकाल के रखे, और देखो अपने शूज उठा के बोल रही है मम्मा रख दो, कि मतलब अपने शूज रख दो और हम सबके शूज बाहर निकाल निकाल के फेंक दो। ये वाला काम करती है मेरे साथ। किसका शूज है बेटा? कायरा का या बेबी का? किसका शूज है? रख दो इसे, शू रैक में रख दो अपने। मेरा हर वीकेंड पे यही काम होता है कि कपड़े निकालो, कपड़े पैक्ड करो। बस अब हर वीकेंड का 1 मंथ से यही हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं कायरा के कपड़े सेट कर रही हूँ। सबसे ज्यादा इसी के बैग जाते हैं भर के। तो आप देख सकते हो ये 3 बैग मैं इसी की भरे हुए हैं कपड़ों से ही। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर जो है पैंट वगैरह रख रही हूँ, और नीचे जो इसके स्वेटर वगैरह है वोलन की वो रख रही हूँ साइड में, और जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो जो बेड साइड वाला है उसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यही सेट करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे यही क्लीन करना होता है यहाँ से। तो यहाँ पे कायरा पीछे पीछे देखो, ये कुछ नहीं करने दे रही, और आज तो उसे न्यूज़पेपर मिल गया है। पता नहीं क्या सीख लिया है कुछ दिन से, इसने मिट्टी वगैरह सब कुछ छोड़ दी थी बट फिर से स्टार्ट कर दिया है, और जहां मिल जाता है वहीं से निकाल निकाल के खाने लगती है। वो यही न्यूज़पेपर लेके भागी है कि मम्मा ने देख लिया मुझे, अब मम्मा डांटेंगी, तो यहाँ से भाग चुकी है। और मैं न्यूज़पेपर लेने के लिए बोल रही हूँ तो मुझे दे नहीं रही है। फिर उठ के मैंने इससे न्यूज़पेपर छीना है, फिर रोना धोना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि खा रही थी न्यूज़पेपर से, पता नहीं क्या टेस्ट आता है खाने में। तो यहाँ पे जो कायरा के कपड़े हैं ये आधे सेट हो चुके हैं। करते हैं ये वाली जो एक्स्ट्रा कपड़े कायरा के। यहाँ पे मैं वो कपड़े रखती हूँ जो मोस्टली कायरा नहीं पहन पाती है अभी। गर्मियों के कपड़े हैं थोड़ा, जो उसके फ्रॉक वगैरह है वो ही मैं इसमें रख देती हूँ। जो थोड़ा एक्स्ट्रा बाकी कपड़े उसमें नहीं आते हैं वुलन के, वो थोड़ा मैं इसमें सेट कर देती हूँ। तो ये मेरी डेली की डेली फैल जाती है। एक भी कपड़ा निकालो, खासकर तब ज्यादा फैलती है जब मैं कुछ पैक्ड करती हूँ, तो कुछ कपड़े नीचे होते हैं कुछ ऊपर होते हैं, तो वो मैं जल्दबाजी में ऐसे निकालती हूँ कि वो सारे ही फैल जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसके फ्रॉक वगैरह मैंने सबसे पहले वो उधर सेट कर दिए, और जो वोलन वगैरह का बचेगा वो भी मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि उसके अंदर शू रैक के अंदर इतने ज्यादा कपड़े नहीं आ पाते हैं, और हमारी अभी कबर्ड में इतनी भी स्पेस नहीं है कि मेरे कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं, वोलन के और कायरा के डैडी के भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसके कपड़े ऐसे ही रखने पड़ते हैं मुझे। बाद में कभी कबर्ड वगैरह बनवाऊंगी, बट अभी तो नहीं, उसके बाद देखती हूँ कभी बनवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कायरा के कपड़े सब सेट कर दिए हैं। यहाँ पे किचन मेरी थोड़ी सी क्लीन हो चुकी है, ज्यादा नहीं हुई है। ड्राइंग रूम की हालत, बेडरूम की हालत आप देख सकते हो दोनों की क्या, और ये बालकनी भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो सबसे पहले मैं यही रूम क्लीन कर लेती हूँ। जो ये फ्लावर्स वगैरह हैं तो ये सब मैं ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, जो जहाँ का है वहीं सेट कर देती हूँ। मैं इसलिए अंदर रख के गई थी ताकि इन पे धूल वगैरह न जमे। बेडशीट इसलिए उतारी थी मैंने कि जो मुझे धुलने थे तो वो मैं धुलने के लिए लेके गई थी वहां के लिए, कि घर ही धुल जाएंगी 10 दिन के लिए, यहाँ कहाँ मैं धोऊं फिर मशीन में सुखाऊं, फिर सूखती भी नहीं है जल्दी से बिना धूप के। तो अभी इसके मैट्रेस नहीं आए हैं, तो वो कभी हम बाद में लेंगे। अभी तो नहीं, जरूरत भी नहीं है अभी लेने की। सही बताऊं तो अभी मैंने छोटे वाले ही इस पे मैट्रेस डाले हुए हैं, तो वो कभी बाद में ले लेंगे। और आप कायरा को देख सकते हो, इसके साथ काम करना बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। देखो करने नहीं देती है मुझे, जो मैं साफ करूंगी वही लेना होता है। तो सबसे ज्यादा हेक्टिक इसी के साथ हो जाता है काम करना, कि बच्चों के साथ काम कैसे करें। जबरदस्ती में से बेड से नीचे उतारती हूँ, फिर चढ़ के बैठ जाती है। और कॉलिन मेरे हाथ में देख लिया तो फिर कॉलिन भी इसे चाहिए कि ऐसे ही क्लीन करेगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, वुलन वाली नहीं डाल रही हूँ। तो आज मैंने सिंपल वाली ये कॉटन वाली बेडशीट डाल दी। और कायरा को आप देख सकते हो, ये इसके साथ तो बस काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बार बार बेड से उतारती हूँ और ये बार बार बेड पे चढ़ जाती है।
तो यहाँ पे ये वाला रूम भी मेरा हो चुका है एकदम साफ। ज़्यादा डस्टिंग नहीं की है, सिर्फ बेड का पीछे का ही ये कॉर्नर अच्छे से साफ किया है, क्योंकि ये ऑफ वाइट होता है तो हल्का सा गंदा इसमें नजर आने लगता है। और आज इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अच्छे से पहले इसकी पूरी क्लीन डस्टिंग वस्टिंग करूँ, तो डस्टिंग मैं कल करूंगी। आज तो सिर्फ मैं बिना डस्टिंग के ही अच्छे से थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ। यहाँ ये कायरा का टेडी भी बेचारा इधर उधर ही घूमता रहता है। तो ये वाला रूम भी मेरा हो चुका है क्लीन। यहाँ पे मैं जो ये स्टिक है प्लास्टिक ये लगा देती हूँ, और कायरा इसके सारे फ्लावर्स निकाल निकाल के सब फेंक देती है। ये आप देख सकते हो, रूम हो चुका है रेडी। और अभी मुझे करनी है पहले बालकनी में अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बालकनी ही सबसे ज्यादा गंदी हो रही है। और कायरा बाहर बाहर जाती है बाहर, तो ये गंदा शू करके लेके आती है, तो मैंने सोचा पहले इसे ही साफ कर देती हूँ। ऊपर से मैं ग्रिल साफ कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हो रही है ऊपर वाली ग्रिल भी, तो मैंने सोचा ये पहले मिट्टी से अच्छे से ये साफ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं प्लांट्स वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में इतनी ज्यादा मिट्टी हो गई है इन प्लांट्स के ऊपर कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन लग ही नहीं रहे हैं, मिट्टी मिट्टी सबसे ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पे मैं जब भी धुलती हूँ तो सबसे पहले मैं प्लांट्स ही धोती हूँ। थोड़ा सा हरा हरा हरियाली अच्छी लगती है। और अभी तो मुझे इनमें खाद वगैरह सब कुछ डालना है। यहाँ पे दरवाजे के नीचे जो है ये मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। पहले मैं पोंछे से कर रही हूँ। तो मेड मैंने नहीं लगाई हुई है, मैं सही बताऊं, क्योंकि इतना सा थोड़ा सा काम होता है तो क्या मेड की जरूरत है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। पहले लगाई हुई थी बट थोड़ा अंगूठे की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है आज, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ इतना काम। यहाँ पे मैंने बालकनी वगैरह अच्छे से धुल दी है। ये धुल जाएगी तो मैं बाहर का काम कर लूंगी अच्छे से। पहले इधर का ही पूरा सेट कर देती हूँ जो भी मुझे करना है, कि ये वाला रूम और ये वाली बालकनी में अच्छे से क्लीन करके तब उसके बाद मैं लिविंग रूम में जाऊंगी। उसके बाद मैं लिविंग रूम करूंगी। तो यहाँ पे मेरी बालकनी भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। ऊपर गीला पोछा मार रही हूँ ताकि ऊपर से जो ग्रिल है वो अच्छे से साफ हो जाए। ये पैर से मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो कॉर्नर में जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से धुल जाएगी। और यहाँ पे कर देती हूँ अब मैं किचन। नीचे की जो कबर्ड है, ऊपर की मैंने पहले ही कर दी थी कबर्ड। कायरा के डैडी को लंच बनाने के बाद मैंने स्लीपर्स अब डाली हुई है, पहले नहीं डाली हुई थी, क्योंकि स्लीपर्स पहन के ना मुझे काम नहीं होता। पता नहीं क्यों अजीब लगता है, होता ही नहीं है स्लीपर पहन के। खासकर जब पानी का कुछ काम करती हूँ तब तो मैं स्लीपर्स बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। तो यहाँ पे जो किचन की नीचे की कबर्ड है वो भी अच्छे से साफ हो चुकी है। जो बर्तन मैंने सुबह धुल के रखे थे कायरा के डैडी के लंच के बाद, तो मैं वो बर्तन इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि ये सूख चुके हैं। और सूखने के बाद बर्तन अगर ऊपर रखे रहे तो मेरी किचन ऐसे लगती है जैसे अभी कितनी गंदी है। तो बर्तन वगैरह मैंने सब लगा दिए हैं। और कबर्ड वगैरह भी मेरे अच्छे से साफ हो गई है। टाइल्स अभी टाइम नहीं है, टाइल्स भी एक दिन धुलूंगी, क्योंकि थोड़ा गंदा हो रही है साइड से टाइल्स, तो वो मैं बाद में धुलूंगी, अभी तो नहीं। कल या परसों में देखती हूँ टाइम मिलता है तो साबुन से अच्छे से गर्म पानी से धुल के तब मुझे थोड़ा सा किचन अपनी साफ साफ लगेगी। तो यहाँ पे मेरी किचन हो चुकी है एकदम साफ। अब है लिविंग रूम की बारी। तो आप लिविंग रूम की हालत भी देख सकते हो, नीचे कालीन की भी क्या हालत हो रही है मेरी। कायरा ने सारे चिप्स डाल दिए नीचे। और ये ब्लैक वाला जो इसमें बॉर्डर आ रहा है ना, तो ये ब्लैक तो एकदम इसमें मिट्टी विट्टी अलग नजर आती है। तो यहाँ पे मैं कुशन वगैरह सब हटा रही हूँ, कवर वगैरह, क्योंकि कवर टाइम हो चुका है बिछे हुए, तो मैं सोच रही हूँ चेंज कर देती हूँ कवर। तो मुझे खुद ही सच नहीं आता, 1 वीक में ये होता है कि चेंज कर दूं। चेंज कर देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और कायरा को आप देख सकते हो, वो बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है मुझे। उसके साथ काम करना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ये देखो, मतलब क्या बस इस लड़की ने, ये देखो ऊपर बार बार सोफे पे चढ़ जाती है, और मैं मना करती हूँ तो ये सोफे पे चढ़ के बैठ जाती है। उधर ऊपर चढ़ गई है और वहां पे स्विच ऑन ऑफ कर रही है, तो वो नजर नहीं आ रही है वीडियो में, तो मैंने भी ध्यान नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा ये ड्राइंग रूम भी हो चुका है अच्छे से। पहले मैं ये सोफे की कवर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाते हैं, बट अब ले लिए थे मैंने तब ध्यान नहीं किया, बहुत पुराने वाले हो गए, तो मैंने अब ये डाल दिए हैं। यहाँ पे देखो, कायरा बार बार लाइट ऑन ऑफ यही करती है। मैं इसे बार बार सोफे से नीचे उतारती हूँ, तो ये यहाँ पे सोफे पे बार बार चढ़ के ये मुझे इतना परेशान करती है, करने ही नहीं देती है कुछ भी अच्छे से काम। तो यहाँ पे मैं ये कुशन वगैरह ऊपर रख रही हूँ, तो वो बार बार कुशन कभी इधर फेंकती है, कभी उधर फेंकती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। अच्छे से कुछ भी काम नहीं करने दे रही है मुझे। और मैंने कॉलिन भी छुपा के रख दिया है, क्योंकि अगर नहीं छुपा के रखती हूँ तो पता नहीं उसे मुंह में डालती है, सोचती है पता नहीं ये क्या है। तो ये देख सकते हो आप, अब टेबल पे चढ़ गई है। टेबल पे चढ़ने के बाद कभी उतरना, अब उतरना और सीख लिया है इसने कि बेड पे चढ़ जाती है तो उतर जाती है। हर जगह से मैं बिठा के आती हूँ कि आप यहाँ बैठो, तो ये तुरंत नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा लिविंग रूम भी एकदम हो चुका है अच्छे से साफ। तो अभी तो मुझे थोड़ा ये कालीन भी साफ करनी है, कालीन बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। टेबल की थोड़ी डस्टिंग करनी है, क्योंकि ये ब्लैक टेबल पे ना मिट्टी एकदम अलग अलग नजर आती है। तो यहाँ पे मेरा टेबल भी अच्छे से साफ हो चुका है। ये मैंने इस पे डाल दिया है
टेबल कवर में इसलिए डालती हूँ ताकि गंदा ना हो। यहाँ कायरा का सर लग गया है पीछे, तो बोल रही है कि मम्मा लग गया, और लगने के तुरंत बाद से खुज्जी मच जाती है कि मम्मा अब खुज्जी हो गई कि अब मेरे पास आएगी। और सबसे ज्यादा से मेरे पास आने का थोड़ा मौका मिलता है इसे कान पकड़ने का, कि पता नहीं कान पकड़ने का क्या शौक है। जैसे बैटरी डाउन हो जाती है कि तो तुरंत ही कान पकड़ लेगी कि मुझे अब चार्ज होना है। तो इसका ये एक हैबिट हो जाती है कि मुझे ईयर्स पकड़ना है कि मम्मा ईयू दे दो, और सोएगी तो भी ईयू पकड़ के कि मम्मा ईयू चाहिए मुझे ईयू। और बिना ईयू के सोती ही नहीं है, कि पता नहीं इसे क्या हैबिट हो गई कि नीचे वाला लिप नहीं छोड़ती है। तो गाइज आप ही बताइए कि नीचे वाला लिप छुड़ाने के लिए मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की इसका छुड़ाने के लिए, बट छूटता ही नहीं है यार। कुछ आप भी बता दीजिए कि कैसे मैं इसका लिप छुड़ाने की ऐसा क्या करूं जो इसका लिप छूट जाए। अंगूठा वगैरह मैंने सब छुड़वा दिया है, बट ये लिप नहीं छुड़वा पा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा लिविंग रूम एकदम हो चुका है साफ। कायरा को मैं दे रही हूँ दवाई, क्योंकि अच्छे से खा पी नहीं रही है। इसे दिक्कत थी, इसे मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा इसे वहां मेरठ में। तो इसलिए मुझे इसे बीच बीच में काम के टाइम पे इसे दवाई भी देनी पड़ती है, कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे दवाई लेके हो चुकी है अब फ्री। सुबह का दवाई का हो चुका है, दोपहर की दवाई मैं बाद में दूंगी इसे नहलाने के बाद। और यहाँ पे मुझे करनी है अभी ये कालीन साफ। और कायरा देख सकते हो आप करने नहीं दे रही है, मैं बोल रही हूँ साइड हो जाओ, तो वो सबसे पहले बोलती है मम्मा साइड, कि आप भी साइड हो जाओ। मुझे गीले पानी से गीले ब्रश से साफ करनी पड़ती है, ताकि जो इसकी मिट्टी वगैरह होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। ये आप देख सकते हो कि आगे कितनी मिट्टी है, और जहां जहां से मैं साफ कर रही हूँ वहां से कितना क्लीन हो जाता है। तो गीला ब्रश करने के बाद ही मैं इसे अच्छे से करती हूँ, ताकि अच्छे से एकदम क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मेरा ये लिविंग रूम भी हो चुका है एकदम साफ। सब काम होने के बाद अब बारी आई है मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम में जो कायरा के डैडी के जो कपड़े मैं इतने सारे लेके गई थी, ये धुले हुए थे, मैं लेके गई थी सिर्फ इनके पहनने के लिए, 10 डेज के उससे ही लेके गई थी। तो जो जैसा मैं इनका कपड़ा लेके गई थी वो वैसा ही ऐसे के ऐसे ही आया है घर से। तो मतलब ले जाने के लिए तो बोलते हैं कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, और वहां पे हम पहन भी नहीं पाते हैं, ठंड की वजह से ही बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो जो लोअर टी शर्ट पहनते हैं वही पहने रखते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सेट कर रही थी। और इसमें ना ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि कायरा के जो टॉयज वगैरह वो भी मुझे इसी में ही रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले कायरा के डैडी के जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा ये रख देती हूँ, उसके बाद ही जो करना है मुझे तब करूंगी। तो यहाँ इसे सेट करने के बाद तभी मेरा कुछ काम होगा, क्योंकि अब यही रूम फैला हुआ है और तो सब कुछ हो चुका है अच्छे से साफ। तो ये आप देख सकते हैं कायरा मैडम कैसे बैठी हुई है। इसका राइम्स चला के दिए मैंने कि ताकि आराम से बैठ जाए और मैं अच्छे से थोड़ा सा काम कर सकूं। नहीं तो अगर मैं इसका राइम्स नहीं चला के दूं, बार बार अभी भी उतर जाती है सोफे से, बेड से उतर जाती है, और फिर मतलब कुछ ना कुछ सामान इधर उधर करने लगती है। तो इसलिए बस इसे राइम्स चला के दिए ताकि थोड़ा सा मैं अच्छे से जल्दी जल्दी काम कर सकूं अपना। और अब इसे देखो फिर से उतर गई, और इसे क्रीम मिल गई है। तो अब मुझे क्रीम चाहिए कि मम्मा क्रीम दे दो। तो अब क्रीम इसने निकाल ली। वैसे ही क्रीम खा लेती है, अगर मौका ना लगे, अगर कोई ना देखे तो क्रीम खा लेती है। आप देखो आप कैसे अपने चिक पे लगा रही है क्रीम। यहाँ पे क्रीम लगा ली है इसने। क्रीम लगाने का तो इसे बहुत ज्यादा शौक है, और सारे टॉयज अब बेड पे रख देगी, और सारे निकाल के ना जो इनके अंदर का जो ये कॉटन सा होता है ये सब निकाल के बाहर फेंक देती है। तो सबसे ज्यादा काम मेरा यही फैलाती है लड़की, पूरा काम। ये वाला रूम तो अपने टॉयज वगैरह से ऐसे ही फैलाती है। ये कायरा की डैडी की कबर्ड जो है वो सेट हो चुकी है। अब करना है मुझे बेड। घर की हालत देख सकते हो क्या हो चुकी है। अगर मैं अब 1 मंथ के लिए चले जाऊं तो पता नहीं फिर क्या होगा। यहाँ पे कायरा को हैट मिल गया है, और अभी मुझे इसे भी नहलाना है, इसके लिए खाना भी बनाना है। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है मेरा। यहाँ की हालत देखो। रूम मेरा हो चुका है क्लीन,
डस्टिंग वगैरह कहीं की नहीं हुई है, वो कल करूंगी। फाइनली घर हो चुका है क्लीन। कायरा को देखो आप, ये मेरा ड्राइंग रूम भी साफ हो चुका है, शू रैक भी साफ है। डस्टिंग वगैरह आज ज्यादा नहीं की है, किचन भी साफ हो चुकी है, रूम भी साफ हो चुका है। ये कायरा ने हेलमेट निकाल के रखा है। देन बाहर की बालकनी भी साफ हो चुकी है। इसको देखो, भागो भागो, अभी इसको नहलाना बाकी है। ये वाला रूम भी हो चुका है साफ, क्लीन एकदम। और बाहर की बालकनी भी हो चुकी है साफ, ये देख सकते हो। अभी मैं कायरा को नहलाने के लिए जा रही हूँ। बेटा आओ, चलो नहाई नहाई करते हैं। पहले इसको नहला देती हूँ, उसके बाद जो भी करना है। फिर लड्डू गोपाल को नहलाना है, दोनों बैठे हैं आज बच्चे। उसके बाद मुझे खाना बनाना है कायरा के लिए। चलो नहला। यहाँ पे कायरा ब्रश कर रही है। वाओ वेरी गुड, ऐसे करते हैं ब्रश, वेरी गुड। जल्दी से करो, अच्छे से, अच्छे से ब्रश करो। मम्मा को देखो, टंग क्लीन करो, टंग भी क्लीन करो अपनी। बेटा जल्दी करो, टंग क्लीन करो ऐसे। हाँ वेरी गुड, जल्दी से ब्रश करो, करो जल्दी से, वेरी गुड। अच्छे से करो, अच्छे से क्लीन। हिला दे तो पहले से। हेलो कायरा, हेलो करो बेटा, मम्मा को देखो। कायरा नहा के रेडी हो चुकी है, लड्डू गोपाल भी नहा चुके हैं। कायरा मम्मा से हाय, हेलो। हेलो नहीं करना, ठीक है तो मम्मा जा रही है, बाय। मम्मा जाए, डांस करके दिखाना। फाइनली सब काम हो चुका है फ्री, तो मैं अब फ्री हूँ। टाइम हो चुका है 3:30। कायरा से भी फ्री हो चुकी हूँ। यार संभालना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है कि अकेले घर संभालना, सारा वर्क करना और कायरा को भी देखना। स्पेशली बच्चों की बात तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और जिसमें मैंने मेड भी नहीं लगा रखी है, क्योंकि मेड अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा डर लगता है। मैं लगाती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो शुरू में मैंने लगाई थी, बट अब नहीं लगा रखी है मैंने, क्योंकि मैं इतना थोड़ा सा काम है, इसे मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आज मुझे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि थंब में थोड़ी चोट लगी हुई है। तो बस ये था कि अगर ये गीला हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। बट ये है कि कॉटन लगा के इस पर मैंने सेलो टेप अच्छे से लगा के तो थोड़ा सा बचा लिया, लेकिन फिर भी गीला हो चुका है बहुत। बस थोड़ा इसलिए दिक्कत हो गई, अदरवाइज मैं थोड़ा बिल्कुल काम से मैं वो नहीं मानती हूँ। आज थोड़ा गीले की वजह से हो गया दिक्कत, लेकिन फिर भी सब काम हो चुका है। साफ सफाई भी अच्छे से हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत डस्टिंग है तो वो मैं कल करूँगी। साफ़ सफाई तो कभी मेरी फ्री होती ही नहीं है, वो तो हमेशा रोज़ निकलती ही रहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं मंथली या फिर वीकली सफाई करूँ, नहीं, मेरा तो रोज ही यही चक्कर है कि रोज मुझे सफाई 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 सफाई, मतलब समझ नहीं आता कि इतनी सफाई मैं कहाँ से कैसे करूँ। डेली मैं सफाई करती हूँ, नेक्स्ट डे फिर मुझे लगता है अरे यार ये तो गंदा लग रहा है, तो फिर मुझे वही मतलब परेशानी हो जाती है। और ये सबसे बड़ी बीमारी जो दी है ना, ये मुझे मेरी मम्मी ने दी है, सफाई वाली। तो मेरे घर पे मैं आपको जब कभी जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा सफाई का है। तो दोनों ही मेरी भाभी भी मतलब दोनों लगी रहती हैं बस सफाई 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 सफाई। तो वही मेरे अंदर है कि मतलब अगर एक दिन भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मैंने साफ नहीं किया तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर गंदा है। अगर मैं डेली साफ कर दूँ तो ये होता है कि हाँ डेली मेरा साफ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मैं कितनी जगह ऐसा होता है कि दिवाली पे ही अच्छे से साफ सफाई होता है, सब सामान निकाल के बेड वगैरह सब दिवाली पे होता है। मेरी तो बेड भी हफ्ते में 2 बार तो साफ हो ही जाता है यार। पता नहीं क्या, मैं कुछ निकालूंगी तो फिर मैं उन्हें अच्छे से फिर फोल्ड करके रखूंगी। तो मेरे साथ यही चक्कर होता है। कबर्ड भी मेरी डेली होती है, तो मेरे साथ तो यही चलता रहता है साफ सफाई का। बस यही पूरे दिन यही डेली के डेली साफ सफाई करते रहो। तो थोड़ा अकेले बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो समझ भी सकती हैं जो बाहर रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो लेडीज समझ भी सकती हैं। बट फैमिली में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि फैमिली में ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा मेरे पास है तो फिर घर में जो मेंबर हैं, मम्मी हैं,
तो वो कर सब देख लेती हैं, कुछ काम कर लेती हैं। और अगर उनके पास है तो हम कुछ काम कर सकते हैं, तो इजीली वहाँ अच्छे से सब कुछ हो जाता है। मेरे ससुराल में तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, मैनेज नहीं बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छी, सबको ऐसी सास ससुर मिले। और बस वहाँ तो हो ही जाता है सारा काम। यहाँ आके मुझे दिक्कत हो जाती है थोड़ी कायरा की, इसे संभालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसे ये होता है कि बाहर नीचे भी घूमने जाना है, तो एक रूटीन बनाना पड़ता है अपना कि नहीं हमें नीचे भी लेके जाना है। ऐसे सब कुछ अपने टाइम टू टाइम करना पड़ता है कि किस टाइम से खाना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम क्या करना है, सब कुछ टाइम टू टाइम ही लेके चलना पड़ता है। और जो अकेला सिंगल होता है तो वो तो इजीली सब चीज़ मैनेज करता है, वो तो अपनी मर्जी का बंदा होता है कि जब खाए, जब सोए, जब जो करना है तब करे। बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट मैनेज हो जाता है, सब कुछ बच्चों से ही होता है। अब बच्चे ना हो तो घर में रौनक ही नहीं होती। और जब से कायरा हुई है मेरा टाइम पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई, तो पता ही नहीं चलता है कायरा के चक्कर में। तो इस वीडियो का यही पेंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।